मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। सबसे पहले स्काईमेट की ऐप के बारे में बात कर लेते हैं, जो बोल करके जवाब देती है और मौसम से जुड़े हर सवाल का जवाब देती है। उसका आप डेमो देख सकते हैं। स्काईमेट की नई ऐप है वो AI बेस्ड है और ये जो AI है वो बिल्कुल सटीक जवाब देती है, मौसम से जुड़े हर सवाल का सटीक जवाब देती है। तो इसको मैं कैसे मतलब इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूं। तो आप देखिए कि ये स्काईमेट की ऐप को पहले खोलना है और उसमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्वेश्चन पूछने हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब ये बोलकर भी देगी और ये राइटिंग में भी आपको जवाब मिलेगा। जैसे मैं पूछता हूं, मुंबई के बारे में बात करते हैं। मुंबई में मौसम कैसा रहेगा? आज का अधिकतम तापमान 28 है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और भारी बारिश होगी। यह इसने जवाब दिया और लिख के भी दिया। और अब अगला सवाल पूछते हैं, मुंबई में भारी बारिश कब होगी? आज भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। अब उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछते हैं महाराष्ट्र का। नागपुर का कैसा मौसम रहेगा? मौसम 30 डिग्री सेल्सियस है। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। नासिक में भारी बारिश कब होगी? आज हल्की बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। मुंबई में बारिश की क्या संभावना है? सोमवार भारी बारिश होगी। 15 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान आप नीचे जांच कर सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने जितने भी सवाल पूछे उसका इसने बोलकर जवाब दिया और 15 दिन का पूर्वानुमान भी दिखाया। तो इस तरह से आप सबसे आगे रहेंगे। और अगर स्काईमेट की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको मौसम की जानकारी मिलेगी और बिना उसको टाइप करे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इससे और जो इस ऐप में बहुत सारे और दूसरे भी फीचर्स हैं, जैसे सैटेलाइट पिक्चर है, आर्टिकल्स हैं, लाइटिंग है, सब कुछ है। और आप इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको हर सवाल का सटीक जवाब मिलेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं पूरे भारत के लिए। तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पंजाब और पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है। जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो पश्चिमी राजस्थान से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक आ रही है। निम्न दबाव का क्षेत्र अब दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के आसपास पहुंच चुका है। इसके बाद एक और लो प्रेशर एरिया बनेगा और वो बहुत जल्द बनने वाला है। 2 दिनों के अंदर ही हम देखेंगे कि ये जो लो प्रेशर एरिया है वो यहाँ पर बनेगा और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मध्य भारत को और जो उससे सटे हुए जैसे कि जो तेलंगाना वगैरह है वहां पर बहुत अच्छी बारिश दे रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों में मॉडरेट शावर्स होंगे और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें भी अच्छी बारिश हो सकती है। और जो उसके पहाड़ी इलाके हैं पाकिस्तान के वहां पर हल्की बारिश होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत तेज बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है। फिर से लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है और 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होने लग जाएंगी इन सारे इलाकों में। अगर हम अलग अलग राज्यों की बात, दिल्ली की बात कर लेते हैं तो दिल्ली में अब बारिश की गतिविधियां कल से शुरू हो जाएंगी और हल्की फुल्की बारिश होगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है और कुल मिलाकर के अगले 3-4 दिनों तक जो बारिश है वो उसका माहौल बना रहेगा, क्योंकि जो लो प्रेशर एरियाज हैं वो यहाँ पर हैं और ये जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है थोड़ी सी और नॉर्थ में आएंगी, इसका पश्चिमी सिरा, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इंटरेक्शन से जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। अब पंजाब की बात करते हैं तो मैप से देख लेते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो अभी गुरदासपुर और अमृतसर, होशियारपुर, तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, फिरोजपुर, लुधियाना, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना हमें नजर आ रही है, यानी कि बारिश की गतिविधियां अच्छी होंगी। और अगर बात करें तो फजलिका और ये मुक्तसर और फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा और भटिंडा, मनसा, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होंगी। हल्की बारिश इन सारे इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइट रेन होगी और यहाँ पर लाइट से लेकर के मॉडरेट रेन होगी। ये जो सारे इलाके हैं यहाँ पर, और ये अगले 2-4 दिनों तक जारी रह सकती है और बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक होने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम उसके बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप देखिए पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल,
ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ेंगी, तेज बारिश हो सकती है। और उसी तरह से पानीपत, सोनीपत, जिंद, हिसार और रोहतक और जो उसके आसपास के इलाके हैं जैसे कि झज्जर हो गया, चरखी दादरी हो गया, रेवाड़ी, ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देखेंगे। गुरुग्राम वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है और फरीदाबाद में भी बौछारें पड़ सकती हैं। उसी तरह से महेंद्रगढ़ और वगैरह में लाइट रेन हो सकती है, लेकिन सिरसा, फतेहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर होगी। तो जो मेन एक्टिविटी होने वाली है वो ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके देखेंगे। यहाँ पर मॉडरेट शावर होंगे और यहाँ पर लाइट रेन की संभावना बन रही है। ये हरियाणा की बात हुई। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो अभी जो है सहारनपुर है, बिजनौर है और मुजफ्फरनगर, ये जो पहाड़ों से के आसपास के इलाके हैं, मुरादाबाद है, रामपुर है, पीलीभीत, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी तेज होंगी। भारी बारिश भी हो सकती है एक दो स्थानों पर। और जैसे अगर और नीचे आएंगे, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, अमरोहा और जो बदायूं वगैरह है, अलीगढ़ है, ये सारे इलाके हल्की फुल्की बारिश देखेंगे। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, ये जो पहाड़ों से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो सकती हैं क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ थोड़ी सी ऊपर की तरफ आ रही है। और जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर जो पूर्वी हवाएं हैं वो भी उनका असर दिखाई देने लगेगा और यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। लेकिन और अगर दक्षिण में जाएगी तो शाहजहांपुर हो गया, फर्रुखाबाद है, कासगंज है, बदायूं है, हाथरस, मैनपुरी, औरैया, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ होंगी। लखनऊ, कानपुर तक ही ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं यहाँ पर ही बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी इस इलाके में। ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका लाइट रेन और मॉडरेट रेन देखेगा। और यहाँ पर ये जो आप देखेंगे, ये जो पहाड़ों के आसपास का इलाका है, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। ये लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजनगर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, ये सारे इलाके में। लेकिन उसके नीचे के जो इलाके हैं जैसे कि रायबरेली हो गया, अमेठी है, प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। मौसम लगभग ड्राई रहने की उम्मीद हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर संभाग जैसे दतिया, मुरैना, भिंड और श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़ वगैरह, इन इलाकों में लाइट रेन या मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, मतलब थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। लेकिन ये जो नीमच है, मंदसौर है, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, झबुआ, अलीराजपुर, बड़वनी, खरगोन, खांडवा, देवास और उसके आसपास के इलाके जितने भी हैं, बुरहानपुर वगैरह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी तेज होंगी। और उसी तरह से बैतूल, हरदा और ये छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, मांडला, नरसिंहपुर, रायसेन और सीहोर, इन इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, कटनी, दमोह, सागर, यहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी कम है और बहुत हल्की बारिश की संभावना ही नज़र इन इलाकों में आ रही है। तो ये सारे वेदर एक्टिविटी इस तरह से होंगे। और अगर हम इसकी बात करें, अब बिहार और झारखंड की बात करें, तो यहाँ पर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर हमें बारिश की गतिविधियाँ कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर अभी बारिश का इंतजार बना रहेगा। लेकिन जो बिहार के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होगी, जैसे कि किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये सारे इलाके, फॉरबिसगंज वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाके अभी भी इंतजार करेंगे बारिश का, बहुत हल्की कहीं कहीं पर बारिश होगी, यानी खंड वर्षा झारखंड और इन इलाकों में हो सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में, यानी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग वगैरह में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, सिक्किम में भी हो सकते हैं। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना अभी बहुत ज़्यादा फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर, यानी इन सारे इलाकों को इंतजार करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर एक बार फिर से वेदर एक्टिविटी शुरू होने वाली है 24 घंटे के बाद। और उसका असर देखने को मिलेगा कि लाइट रेन, मॉडरेट शावर्स भी हो सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। अगर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर लगभग शुष्क रहेगा। बाड़मेर और जोधपुर में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना है, ज़्यादा बारिश नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। और ये जो इलाके हैं जैसे कि जालौर है, सिरोही है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बारां, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और बारिश की गतिविधियाँ भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक वगैरह, बूंदी, ये सारे इलाके, अजमेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। नागौर और सीकर,
और अजमेर और जयपुर इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश यानी खंड वर्षा की संभावना नजर आ रही है। तो यानी अलग अलग तरह की वेदर एक्टिविटी इन सारे इलाकों को देखने को मिल सकती है। अगर हम अब गुजरात की बात करें तो गुजरात का अगर मैप देखते हैं तो रन ऑफ कच्छ में तो बारिश की गतिविधियां कम है, और साउथ सिंध में जो पाकिस्तान का है जैसे कि हैदराबाद है, चोर है, बदिन है, ये इलाके बारिश नहीं देखेंगे, बहुत हल्की बारिश देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए जो कच्छ के नीचे सौराष्ट्र का इलाका है जैसे कि देवभूमि, द्वारका का, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, अमरेली है और भावनगर है और बटोड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। मोरबी, जामनगर वगैरह में लाइट रेन होगी। बनासकांठा, पालनपुर, सबरकांठा यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और बारिश की गतिविधियाँ ये जो महिसागर है, दमोह है और पंचमहल है, गोधरा है, दाहोद है और छोटा उदयपुर, बड़ौदा और अहमदाबाद, भरूच, नर्मदा, तापी, डांग और सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक होने की संभावना कुल मिलाकर के नजर आ रही है। अगर हम अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो इलाके हैं यानी कि अमरावती से लेकर के नागपुर, अकोला, गोंदिया, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, हिंगोली, वाशिम, अकोला, अमरावती, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बुल्दाना तक ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अच्छी हैं। और उसी तरह से ये पालघर से लेकर के आप कह सकते हैं ये जो पूरा इलाका है ये सब बारिश अच्छी देखेगा। इसमें आप नंदुरबार लगा लो, धुले, जलगांव, नासिक, मालेगांव, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश है। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ इसी तरह से ये जो मुंबई, थाने, दहानू, रायगढ़, रत्नागिरी और जो सिंधुदुर्ग है यहाँ पर भी बारिश अच्छी होगी। पुणे में लाइट रेन होगी। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, ये जो इलाके हैं, लातूर, बीड, ये इलाके हल्की बारिश देखेंगे, छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी पूरे महाराष्ट्र में हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये सारे जो राज्य हैं वो बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी देखने वाले हैं। और अगर हम और ऊपर की तरफ चलते हैं एक बार फिर, अगर हम और बाकी जिलों का यानी राज्यों को देखते हैं तो कुल मिलाकर के जो बारिश की गतिविधियां हैं ये सारे इलाके अच्छी देखेंगे। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में कम होगी। तेलंगाना के जो उत्तरी इलाके हैं जो यानी कि हम कह सकते हैं कि हैदराबाद है और खम्मम है, वारंगल है, निजामाबाद है, ये सारे इलाके, आदिलाबाद वगैरह में तेज बारिश है। और जो दक्षिणी जिले हैं वहाँ पर हल्की बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की वगैरह बारिश की संभावना है। इंटीरियर कर्नाटका में एक बार बारिश बढ़ी है। कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ केरल में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। तमिलनाडु, रायलसीमा और आंतरिक जो आंध्र प्रदेश है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना काफी कम है। हल्की बल्कि बारिश ही रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं और लक्षद्वीप में लाइट रेन की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये है पूरे भारत का मौसम अपडेट अगले 3-4 दिनों के दौरान। और जो अगस्त का महीना है वो बारिश में थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। इंडियन ओशन डाइपोल के ऊपर काफी हद तक हम निर्भर हो रहे हैं। या लेकिन जो मॉडल हैं वो 1.2 से 1.5 डिग्री प्लस में आईओडी को दिखा रहे हैं। अगर आईओडी अल नीनो के असर को नकार पाएगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन देखने वाली बात है, अभी फिलहाल जो मॉडल है वो अगस्त की बारिश को थोड़ा सा सामान्य से कम ही दिखा रहे हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।